55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने तासुरात को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज की इबादत तकरीब कल्चरल कमेटी और मालेगांव की जानिब से मुनाफ़त की गई है और मैं तासुरात नहीं पेश करूँगा, इसलिए कि बेहतरीन तौर पर तासुरात आप लोगों को सुनने हैं उस शख्सियत से जिसके कदम और उसका जिस्म मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से बाहर न जा सकता, लेकिन उसका कलम इतना मजबूत है कि उसके कलम ने दुनिया के कई मुल्कों की सैर करवा दी। तो इंशाअल्लाह तासुरात आप लोगों को मुझे ग्रामी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी साहब से समाप्त करनी। बस सिर्फ मैं मुबारकबाद पेश करने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ कि हम लोग भी चूँकि इसी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि हम लोग मदारिस से जुड़े हैं, आप लोग स्कूल से जुड़े, और हम लोगों की छुट्टियाँ जो होती है वो जुमा के दिन की होती है और आप लोगों की दुआ की दिन की। तो आप लोगों के जज्बे को उसकी कदर करनी चाहिए कि इस छुट्टी के दिन में भी आपने यहाँ पर अपनी शिरकत दर्ज करवाई है और यहाँ पर बच्चे भी आए हैं, असातिज़ा भी हैं, टीचर्स हैं, सब हैं। सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन सिर्फ जाते जाते एक पैगाम देना चाहता हूँ और शायद कि ये मैं अपने दिल की बात आप लोगों के दिलों तक उतार सकूँ। शायद की कोशिश करूँगा, कितना भी मिनट मैं आप लोगों का थोड़ा सुन लीजिएगा। हम्द खानी का जो मुकाबला हुआ है, हम लोग यूँ समझते हैं कि हम्द जो है वो सिर्फ नस्ल में ही होती है, जबकि हम्द जो है वो आप नस्ल में भी कर सकते हैं। हम मज़ाहिर कुदरत को देखकर आप तारीफ कर लीजिए भी हम्द है। अल्लाह की हम्द जो है उसके सिफाती नाम के साथ भी हो सकती है, उसके ज़ाती नाम के साथ भी हो सकती है। हमने जो तलबा के जहन में जो बात डाली है वो सिर्फ यही तक महदूद है कि हमने सिर्फ हम नस्ल में कहना है बस। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, यहाँ पर जो असातिज़ा हैं उनसे भी और जो तलबा यहाँ पर हैं उनसे भी, हम अगर करनी है तारीफ अल्लाह की करनी है तो हकीकी तौर पर की, ज़बानी तौर पर और ख़ास तौर पर उस वक्त में जब आपको कोई ना पूछ रहा हो, कोई आपको गले ना लगा रहा हो, जब सारी दुनिया आपको झुटकार चुकी हो, ऐसे वक्त में आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। हमारा क्या हाल है, हम लोग जो है करते क्या है, जब भी हमें कुछ मांगना होता है तो हम इंसानों के पास जाते हैं। इंसानों के पास जाने के बाद हमारी पूरी तवज्जो उसी की तरफ होती है कि वो हमारी तरफ मुतवज्जह है या नहीं, मेरी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है ना, यही होता है। मेरी बातों पर उस पर असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक हम यही करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम अपने दिल का टुकड़ा, अपने हाल किसी इंसान को सुनाकर वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही चीज़ हम अपने रब की बारगाह में पेश करें और जैसा कि पेश करने का हक हमें बताया गया है कि
एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आया, आने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाया तो मांगना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मांगना शुरू किया तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बंदे रुक रुक, अगर तुझे अल्लाह से कुछ मांगना है तो पहले उसकी तारीफ कर, पहले उसकी हम्द कर, और हम्द करने के बाद तू अपने नबी पर दुरूद पढ़, उसके बाद मांग, अल्लाह तुझे अता करेगा। फिर उसके बाद दूसरा बंदा आया, उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की हम्द बयान की, उस पर दुरूद पढ़ा, उसने फरमाया मांग तुझे दिया जाए। तो सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह से मांगने के लिए उसकी तारीफ की जाए। और आज हम अल्लाह की तारीफ नहीं करते। हम जब दुआ करने के लिए हाथ उठाते हैं ना तो हमारी तवज्जो किसी और तरफ होती है। हम अल्लाह के हम भाई एक चीज है, दुनिया का इंसान जब मांगने के लिए किसी अमीर के दर पर जाता है उसकी तारीफ करता है, लेकिन हम जिसने हमें पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया, उससे मांगने के लिए जा रहे हैं और हमारी तवज्जो है हम उसकी हमद ही नहीं कर रहे, हम उसकी तारीफ भी नहीं कर रहे। जब बंदा उसकी बारगाह में जाता है मांगने के लिए तो उसने खुद कहा है उससे मांगो ना मैं दूंगा। फिर उसके बाद दूसरे मकाम पर इशारा करता है, जब तुम मेरी बारगाह में टूटा हुआ दिल लेकर आते हो ना तो मैं तुम्हारी सुनता हूँ, लेकिन बस शर्त यह है कि उसकी हमद की जाए। हमारे बच्चों को अल्लाह के सिफाती नाम नहीं पता है। हम जब दुआ करें तो दुआ से पहले कम से कम उसके सिफाती नाम दे दें, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम। देखे ना इन नामों के लेने में मजा कितना है। और जब बंदा ये नाम देता है तो फिर उसकी रहमतों की बात शुरू। लेकिन हमने अपने बच्चों को भी नहीं सिखाया, हमें भी नहीं सिखाया गया। लेकिन हम चूंकि यहाँ पर मेहमान कौम की हैसियत से यहाँ बैठे हैं, हम जैसी इमारत उठाएंगे वैसी इमारत उठेगी, वैसे ही उसका असर जाहिर होगा। तो ये जो बच्चे हमारे पास हैं, अगर हमने इनकी जहनसाजी कर दी कि हमने जब भी मांगना है अल्लाह से पहले उसकी तारीफ करना, उसकी हम्द बजा रहा है और फिर उसके बाद उससे मांगना है, तो ये बच्चों का ज़हन बनेगा। आज हमने अपने बच्चों का घर बहाल नहीं बनाया, ये हमारी कोताही है। लेकिन बहरहाल आज आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, आप लोगों के जज्बे को, हौसलों को सलाम है, दाद है कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। बड़ी जाफरशानी के साथ तलबा और अहबाब को आप लोगों ने तैयार कराया है। यकीनन कई दिनों की मेहनत रही होगी, लेकिन मैं इस पर तासुरात नहीं पेश करूँगा। तासुरात आपसे मुझे ग्राम के डॉक्टर मोहम्मद हुसैन शाहिद के साथ समाप्त दुआ करता हूँ। अल्लाह हबीब अलैहिस्सलाम की सत्तर में हम सबको उसकी हकीकी हमद बचा लाने की तौफीक नसीब और ये जो कौम के आइंदा के मुस्तकबिल हैं, इन आइंदा के जो होने वाले मुस्तकबिल हैं, इनकी सही तौर पर हमें रहनुमाई करने की तौफीक नसीब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने गुफरान अशरफी साहब अपने ख्याल के इजहार कर रहे थे, जहाँ पर नसर थी वहीं पर हिदायत भी की। इनामात की तरफ चलना है, चलिए हम अपनी कार्रवाई पूरा करेंगे। हम अपने हिसाब से ही प्रोग्राम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कामयाबी से चल रहा है। आपको बयान आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कमेटी है, कल्चरल कमेटी, और कई दिनों से तकरीबन 1.5 महीनों से इस प्रोग्राम की कामयाबी की कोशिश में लगे हुए थे। अब कितना कामयाब हुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जाता है, और आप लोगों की ये शिरकत भी हमारी कामयाबी की बड़ी साबित रही है, इसलिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। तो हमारी इस मेहनत शाखा को देखते हुए देशों को और सारा मसाला की जानिब से हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें भी टीचर ने भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं ये जो एक्टिव इमरान है उनकी खिदमत में टेस्टों को और सारा मसाला की जानिब से है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे बरकती सर इनाम मिले ना मिले, लेकिन वो किचन संभालते ही रहते हैं। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिन्हें बरकती सर जैसे मिले हैं। तो बरकती सर की खिदमत में मैं चाहूँगा कि आज की सर तकलीफ इम्तियाज कैसर सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि बरकती सर की खिदमत में
काफी तनवीर सर की खिदमत में चाहूंगा अहमद बरकती सर की जानिब से ये तोहफा आतिफ सर की खिदमत में हमारे बैरून शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत शेख अब्दुल सलाम साहब से गुजारिश हूँ कि आतिफ सर की खिदमत में सर बोल तो फोन करके कि टीचर का माल आ गया। आतिफ सर की खिदमत में, शारिद सर की खिदमत में मैं हमारे दोस्त मोहतरम आबिद अहमद सोटे वाले साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और शारिद सर की खिदमत में मेहनत का फल पहुँचाए। मैं मालेगांव हाई स्कूल के अल्ताफ सर की खिदमत में मैं चाहूँगा प्रोफेसर मोबी नसीर सर से मैं गुजारिश करता हूँ। मौलाना इसाक हाई स्कूल के मास्टर इमरान सर की खिदमत में मैं चाहूँगा शाहिद फिल्टर साहब आए और ये इनाम पेश करें। मैं आतिफ कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ एजाज कैसर सर की कोई नुमाइंदगी करे। मैं मुस्तफा बरकती सर से गुजारिश करूंगा कि एजाज कैसर सर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक्टिव मेंबर है, लेकिन फिलहाल वो बाहर किसी काम से गए हैं। उनकी मिसेस को जो है बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जा रहा है, इस वजह से वो आज की महफिल में हाजिर नहीं है। मैं कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ दोनों कैंपस के ही एक ही कैंपस इधर से मैं बरकती महमूद सर से गुजारिश करूँगा कि हमारे अतीक कुरैशी सर की खिदमत में ये नजराना पेश करें। मोहम्मद अंसारी सर से गुजारिश करूंगा कि आज के जो हमारे को एंकर हैं और सबसे ज़्यादा पाल सदर के बाद नायब सदर हमारे जाहिद अमीन सर की खिदमत में तोहफा पेश करें। जाहिद अमीन सर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बरकती सर और जाहिद अमीन सर ये दोनों ही इसके दो पिलर्स हैं, दो पहिए हैं। किचन का सामान मुबारक हो, आज दोपहर इंशाअल्लाह 12 मसाले। आगे जिस घड़ी के इंतजार में आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, आप मजबूर रहिए, आप अभी वो घड़ी आने नहीं देंगे। वो घड़ी हम आने नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास कुछ और इजाजत है। मैं चाहूँगा कि आज की इस तकरीब को अपनी एआई आंखों से शूट करने वाले रब्बानी स्कॉलर के रिजवान रब्बानी सर की खिदमत में मैं हमारे मुख्तार यूसुफ सर से गुजारिश करूंगा कि रिजवान रब्बानी सर की खिदमत में देशों की जानिब से दिया हुआ ये एजाजी नाम इनके खिदमत से पेश करें। उसके बाद हिफाजत ग्रुप के सदर मौसूम और आज की शूटर मैं इसलिए रुक गया कि काफी लोग तवज्जो देंगे। आरिफ नूरी साहब की खिदमत में मैं हमारे आज के चीफ जज मोहतरम आलिम जनाब मोहम्मद हुसैन शाहिद रिजवी साहब के दस्त मुबारक से ये इकराम खिदमत आपके सामने पेश किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, वरना ज्यादा इंतजार होता है तो जैन जी का जमाना है,
जो है नए सामान है बर्दाश्त करता रहिए। तो मैं भी आप लोगों को बेचैनी को झेल ना पाऊंगा, इसलिए आइए मैं हमारे चीफ जज मुशाहिद हुसैन रिजवी साहब, मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने वो तासुरात के साथ साथ हिदायत के साथ साथ एजाजी इनाम तीसरा, दूसरा और पहला इम्तियाज कैसर साहब, उस्ताद मुख्तार यूसुफ साहब, कैरियर काउंसलर मालेगांव, अहमद बरकती सर, हजरत हाफिज़ वाली इरफान शफी साहब और प्रोफेसर मुबीन नज़ीर और स्टेज पर विराजमान जुमला काबिल सर इकराम मेहमान इकराम, मैं इसको तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, यहाँ तो जो है वो अपनी जगह आज़मत है। और सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि। कुरान अज़ीम की आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हम्द का निशान आज़म है। यहीं से हमें सलीका और शऊर मिलता है कि हमें हर लम्हा, हर आन, हर लहजा, हर नफस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करते रहनी चाहिए। पेशरो मुकर्री में हम्द पढ़ने, हम्द लिखने, हम्द सुनने की अज़मतें, बरकतें और फजीलतें आप लोगों को बताई। हाफिज़ गुफरान साहब ने जैसा कि बताया कि हम्द का एक कंसेप्ट जो हमारे यहाँ नज़्म में बच्चों के जहन में पाया जाता है, मैं असातिज़ा से मुकर्रर कहूँगा हज़रत की बात को यादा करते हुए कि हम्द के कंसेप्ट को जो कि बहुत वसी है, हम भी अपने बच्चों में उस वसअत को ज़रूर ज़रूर पैदा करें। चलते फिरते हम रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू की हम्द कर सकते हैं। हम्द से मुताल्लिक़ यहाँ बहुत बातें हो चुकी, मैं सिर्फ 4 से पढ़ूँगा। दिलकशी ही दिलकशी है हमदे रब्बे ज़ुल जलाल, दिलकशी ही दिलकशी है हमदे रब्बे ज़ुल जलाल, ताज़गी ही ताज़गी है हमदे रब्बे ज़ुल जलाल, ताज़गी ही ताज़गी है हमदे रब्बे ज़ुल जलाल। मुर्दा दिल को विर्द इसका बख्श देता है हयात, मुर्दा दिल को विर्द इसका बख्श देता है हयात। जिंदगी ही जिंदगी है हमदे रब्बे ज़ुल जलाल। आज हम जिंदगी जी रहे थे, हम के मुकाबले में आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी तो बहुत सारे लोग जीते हैं, लेकिन जो हम और नाक के साथ जिंदगी जीता है उसकी जिंदगी काबिल सब रश्क होती है। हम खाने का मुकाबला मालेगांव कल्चर कमेटी ऑफ मालेगांव की जानिब से मुनक्किद हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। असातिज़ा तो बहुत हैं स्कूलों में, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को मुंतखब किया है। असातिज़ा में से, मालेगांव शहर के असातिज़ा में से आप लोगों को मुंतखब किया है। मैंने पहले मुकाबले में भी शिरकत की थी बतौर जज, दूसरा मुकाबला मेरे मैदान में नहीं था, तीसरे मुकाबले में आप लोगों ने मुझे याद किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को मुंतखब किया है। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि छुट्टी के दिन भी आप लोग इस तरह की तकरीब में आए और पूरे शहर में जितने असातिज़ा हैं उर्दू वाले उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर उनको राग़िब करते हैं सीरतुन नबी और हमद कहानी और ड्रामा वगैरह जो भी आप लोग करते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो आज दीगर असातिज़ा को भी यहाँ मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। हर एक की अपनी मजबूरी होती है इस बात की, जैसा कि आप साहब ने बताया वो मदरसे से मुंसलिक है, मैं स्कूल से मुंसलिक हूँ। मेरी भी आज छुट्टी का दिन मगर मैं हाजिर हूँ। मेरी किस्मत है कि मैं हमद खाने के मुकाबले में शरीक हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ असातिज़ा की सरपरस्ती में यह हमद पेश की। कुल 22
उम्मीदवारों ने यहाँ हमद का नजराना पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको बेहद जज़ा अता फरमाए और यकीनन अता फरमाएगा कि हम लोग देख रहे थे कि आप लोग बहुत डूब कर हमद पेश कर रहे हैं, बहुत डूब कर हमद पेश कर रहे हैं। लेकिन ये लेकिन जो आया है मेरी जजमेंट के बाद की गुफ्तगू में, तो बड़ी मुश्किल घड़ी हो जाती है। और आज हम लोग दोनों अपने फैसल के तौर पर जब बैठे और बच्चों ने हमद पेश की तो ऐसा लगा कि आज हम तलवार की धार पर चल रहे हैं। उसकी वजह जो है वो मैं बताऊँगा। बड़ी आसानी से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबलों में फैसला कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए तलवार की धार पर चलना पड़ा कि 22 हमद में पहले तो मैं शराइत में से कुछ निकाल सुनाना चाहूँगा कि हमद गज़ल नुमा हो, हमद बगैर मक्ता के 5 अशार पर मुश्तमिल हो, हमद फिल्मी गानों की तरज पर अदा न हो, शरीक मुकाबला को स्कूल यूनिफॉर्म में हमद पेश करने की इजाज़त नहीं होगी, एंट्री के वक्त जो हमद की कॉपी दी जाएगी वही हमद पेश करनी होगी। ये 20-21 शराइत में से मैंने चंद शराइत पेश की हैं ताकि जो हम लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग दोनों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोगों ने हमद की कॉपियाँ मंगा ली थी और मुंतज़मीन ने हमद की जो कॉपी दी थी उसमें स्कूल का नाम हज़फ करके इन लोगों ने दिया। ये मैं आप लोगों के जो मुकाबले में शरीक तलबा हैं और उनके असातिज़ा उनके लिए बता रहा हूँ कि जब इन लोगों ने हमद की कॉपी हम लोगों को ला कर दी तो उस पर सिर्फ हम लोगों ने उम्मीदवार नंबर लिखा था जहाँ स्कूल। तो जो कल्चरल कमेटी के मेंबर हैं और इस तरह के मुकाबलों में स्कूल के बच्चों को लेकर जाते हैं तो कम से कम वो ऐसे असातिज़ा को गाइड कर दिया जाए। उर्दू के असातिज़ा को चाहिए कि वो ऐसे असातिज़ा को गाइड कर दिया जाए। और मैं ऐसे असातिज़ा जो कल्चरल कमेटी के मेंबर हैं, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि वो भैंस के टीचर हैं, मगर वो कल्चरल कमेटी अपनी स्कूल के कल्चरल कमेटी के भी मेंबर हैं और वो बच्चों को मेहनत से तैयार करके यहाँ लाते हैं। तो उर्दू के असातिज़ा को चाहिए कि इंतखाब करते वक्त ऐसे असातिज़ा की रहनुमाई करें ताकि उनका अच्छा पढ़ने वाला तालिब इल्म शराइत के चौथे में ना बैठने की वजह से खाली मुकाबला ना होता। ये कि बहुत दुख होता है, दिल जो है बोलने से दुखता है। अगर मुबालगा होगा ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ये मुबालगा नहीं होगा, वाकई में टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि इतना अच्छा पढ़ा है बच्चा बच्ची, लेकिन शराइत के मुकाबला से खारिज हैं तो फिर अरे शराइत के मुकाबले पर नहीं बैठ रहे हैं, मजबूरन मुकाबले से खारिज करना होता है। सही। तो ऐसे असातिज़ा जो तैयारी करवाते हैं वो उर्दू असातिज़ा के पीछे पड़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे उर्दू असातिज़ा भी रहते हैं जो तैयारी करवाते हैं। एक वर्कशॉप ऐसा होना चाहिए कि असनाफ़ अदब की किस्मों से मुताबिक उन लोगों को बताया जाए कि भाई गज़ल किसे कहते हैं, मुसद्दस किसे कहते हैं, मुकम्मस किसे कहते हैं और बंदनुमा किसे कहते हैं, ये सब पता रहनी चाहिए। और हम लोगों ने जब स्कूल पढ़ा तो हम लोगों के उर्दू के असातिज़ा थे, हम ने ऐसा पिलाया है हम लोगों को कि देख कर या सुनकर हम समझ जाते हैं कि ये बंद है, बंदनुमा है, कौन सी सिंफ है, ये हम लोग समझ जाते हैं। आज उर्दू के असातिज़ा को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा मेहनत करें और इस की बारगाह में पेश करने लगे, इसे मुनाजात कहते हैं। जैसे छठी जमात की जो तालीमात होंगे ये तलबा होंगे उनको पता है कि छठी जमात में ख्वाजा तकीय अहमद जही की एक मुनाजात शामिल है। हम मैं चूँकि बाल भारती का भी मेंबर हूँ तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मुनाजात दुआ हर एक को दरसी किताब में शामिल किया, उसकी तकलीफ भी असातिज़ा को समझ में कि दुआ कहते हैं उसको इसमें सिर्फ मांगा है, हम इसमें तारीफ और मुनाजात उसकी तारीफ के साथ साथ गलत करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि 22 हमदिया कलाम पेश किए, जिसमें से 7 कलाम ऐसे थे जो गज़ल नुमा नहीं थे मगर पढ़े बहुत अच्छे गए। मैं बता रहा हूँ टुकड़े हुआ। और 2 ऐसे थे जो 5 से ज़्यादा अशार पढ़े गए, 5 अशार की कैद थी, 7 और 8 अशार पढ़े गए। और वही 2 वाले 2
टीचर जो उनको मैं सलाह देना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, फिर से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी हमद पेश की है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप सब इनामात के मुस्तहिक हैं, और आप सबको बाहर बारिश जो रहमतें खुदाबंदी की बरस रही थी, तो यहाँ इनामात की बारिश भी आप लोगों पर बरसी है। ऐसा प्रोग्राम बहुत कम देखने में आता है। मैंने पहले ही कहा कि कल्चर कमेटी ऑफ मालेगांव की जानिब से जो मुकाबले होते हैं वहाँ पर इनामात की बारिश होती है, या किसी स्कूल में अगर ये इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे मैंने कई स्कूलों में देखा कि ये लोग स्कूल के साथ इनका कोलैबोरेशन हो जाए तो उस स्कूल में भी इनामात की बारिश है। तो मैं इन असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और देखिए, कभी तक खातिर नहीं होना, दिल छोटा मत करना। आप लोगों में ज़्यादा दिल तो मेरा टूटा है कि इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों को इनाम हम लोग शरायत के पाबंद होने की वजह से नहीं दे पा रहे। मैं पेशी मार रखा हूँ हाफिज़ गुफरान साहब की तरफ से और मेरी तरफ से। अब आते हैं हम अपनी एजाजी सुरूम की तरफ। एजाजी सुरूम वहाँ पर तस्वीर नहीं है, ये भी हमारे असातिज़ा गलत अदा करते हैं। एजाजी सुरूम की तरफ आते हैं। एजाजी सुरूम जाता है उम्मीदवार नंबर 4, और उसका नाम जो है वो उम्मीदवार नंबर 4 दी मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल मोमिन सुंबुल फिरदौस क्या है सुंबुल फिरदौस अबीदुर रहमान। दी मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल मैं आली जनाब मोहतरम आबिद अहमद सोटा वाले और फैयाज सर से गुजारिश करूंगा कि इस बच्ची की खिदमत में तीसरा एजाजी इनाम और इस एजाजी इनाम हर एक शहर में झलक को अपनी रूबूबियत की दिखा इस बच्चे ने यहाँ पर पेश किया। ये पहला। तीसरा जो है एजाजी नाम मरहुमा हाजी नतिया मोहम्मद हसन कुरैशी, और तीसरा राइटिंग टेबल जो है काफी थी, और राइटिंग टेबल जो है कैसर खान वाले की जानिब से है। आगे अब दूसरा एजाजी के लिए एजाजी नाम दूसरा एजाजी नाम जाता है उम्मीदवार नंबर 10। इदराक से परे है उर्दू नाइट हाई स्कूल अंसारी। उर्दू नाइट हाई स्कूल बहुत बहुत मुबारक हो। ये दूसरा इनाम में मरहुमा हाजी आतिया मोहम्मद हसन कुरैशी ट्रॉफी और कैसर खान वाले की जानिब से राइटिंग टेबल। मैं अतीक कुरैशी सर और रियाज सर से गुजारिश करूंगा कि ये एजाजी इनाम इस बच्ची की खिदमत में पेश करें। टीचर भी अगर आ जाए तो अच्छा ये आप अपना लेकर ऐसा नहीं, अभी आपका बाकी और है। आ जाइए अगर टीचर आना चाहे तो। दी उर्दू नाइट हाई स्कूल मेन तो इसमें एजाजी अव्वल पहला एजाजी नाम उम्मीदवार नंबर 2 हर बुलबुले चमन है नगमा सरा मदर आयशा हाई स्कूल यास्मीन बानो शेख रही। बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं कुरैशी नबीला सदफ अतीक अहमद और आतिफ खान कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा मुस्तफ़ा बरकती सर हमारे सदर मौसूल में गुजारिश करूँ कि वो आए। और ये पहला एजाज़ी अव्वल इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा इनाम बढ़ चुका है ना? बढ़ चुका सर, बढ़ चुका है। पहला दूसरा तीसरा एजाज मिल चुका है ना?
ठीक है, तो यहाँ पर अब ये सिलसिला है जिन लोगों ने यहाँ हमें पेश किया जी, अब यहाँ पर एक सिलसिला और बहुत बड़ा है। शुक्र करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पर खत्म करीब है। उससे पहले आगे हम चाहते हैं कि हमारे जज साहिबान की खिदमत में जो इंतजामिया की जानिब से है हम पेश करना चाहेंगे। हमारे चीफ जज मोहम्मद हुसैन मुशाहिद साहब की खिदमत में मैं मोहतरम हमारे आबिद भाई सोडा वाले से गुजारिश करता हूँ और इम्तियाज कैसर सर से भी मैं गुजारिश करता हूँ हमारे दूसरे आज के प्रोग्राम के जज हाफिज गुफरान अशरफी साहब, मैं जो है शोएब अब्दुल सलाम साहब और मुस्तफा बरकती सर से गुजारिश करूंगा कि हमारे दूसरे जज हाफिज गुफरान अशरफी साहब की खिदमत में ये तोहफा पेश करें। आप लोगों ने दोनों जज साहिबान ने बड़ी जांपशानी से इस मुकाबले को जज किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। चलिए एक कदम आगे बढ़ जाए। आगे मैं चीफ जज से दोबारा गुजारिश करूंगा तीसरे इनाम की तरफ कदम बढ़ाए। आज के इस बावकार और बेहतरीन हम खानी मुकाबले के तीसरे इनाम के हकदार हैं उम्मीदवार नंबर 18 इलाही तू अकेला है मगर सारा जहां तेरा। हाई स्कूल मोमिन मोहम्मद गुजर खालिद अख्तर और ये तीसरा इनाम मैं बरकती शगुफ्ता और शहनाज मोहम्मद मुस्तफा इन दोनों मोहतरमा से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो तीसरा इनाम मरहूम जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रॉफी बरकती सर के जो है ससुर है शगुफ्ता और के वालिद साहब है और जनता बैंक के साबिक टीचर और ट्रॉफी जो है खानदान जाकिर हुसैन की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। लीजिए यहाँ पर भी अब ये इनाम बढ़ चुका है, तालियां भी बढ़ चुकी है, दो भी बढ़ चुके हैं। घर जाने की तैयारी करना है ना, तो उससे पहले खुतबा सदारत सुन लेते हैं। मैं आज की तकरीब पे सदर मौजूद इम्तियाज कैसर सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और खुतबा सदारत पेश करें। 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।